फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का फिर से एक बार डीआरटी पैरामेडिकल क्लासेज में स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। हाय बोलो सभी को। हाय, बहुत टाइम हो गया अपने को मिले हुए। अब अपन लोगों ने जो पहले है वो आपको एक वीडियो अपलोड हुई है, इससे पहले इस वीडियो अपलोड हुई है, उसके अंदर अपन लोगों ने क्या पढ़ा है, ध्यान रखना सभी का। ठीक है, अपन लोगों ने क्या पढ़ा है कि अपने को जो आप लोगों ने पढ़ा है वो क्या है कि आपने एक वीडियो देखी होगी जिसके अंदर क्या है, आपको सिटी स्कैन की मशीन के बारे में थोड़ा इंट्रो दिया है मैंने। ठीक है, आज हम उस जो इंट्रो देने के बाद जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसके बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्या है क्या नहीं है बच्चों। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि आज सिटी है क्या, सिटी है क्या नहीं, उसकी बात कर लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है। अब आप लोगों को पता है, जैसे मान लो आप लोगों को सिटी के बारे में कोई पूछे सिटी होती क्या है, तो आप लोग ये बोलते हो क्या सर, सिटी होती है जिसके अंदर अपन इंटरनल बॉडी पार्ट की इमेज लेते हैं और एक्सरे से क्या होती है, ज्यादा हाई होती है। तो क्या उसके अंदर एक्सरे यूज में लेते हैं? हाँ सर लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्या एमआरआई सीटीआई, सिटी और एमआरआई सेम है क्या? नहीं बच्चों, दोनों डिफरेंट है, अलग अलग बात है। जब तक कंसेंट है, पूरे जो कंसेप्ट है अपने क्लियर करते रहो। ठीक है, अब देखो बच्चों, मैं ये क्लासेस बना रहा हूँ, आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। आप लोग इस क्लास को जितना हो सके जो अपने डीआरटी से रिलेटिव जो बच्चे हैं उनको शेयर करो, उनको बोलो सब्सक्राइब करने के लिए, बोलो शेयर करो सब्सक्राइब करो जितने ज्यादा। आपको पता है, मैं अगर आपको इनपुट दे रहा हूं तो मेरे को भी आउटपुट चाहिए। ठीक है, जितना ज्यादा मैं इनपुट दूंगा, अगर उतना ज्यादा आउटपुट मिलेगा तो मेरे को भी इंटरेस्ट आएगा इनपुट देने के। ठीक है, अब चलो बच्चों अपन टॉपिक पे बात करते हैं, क्या है क्या नहीं है। देखना, आपके सामने ये मान लो ये एक चीज है, क्या है ये, ऑब्जेक्ट है या कोई भी क्या हो सकता है आपके सामने। ये मान लो कि आपके सामने एक ऑब्जेक्ट या बॉडी पार्ट, अगर इसकी आप डायरेक्ट एक्सरे के द्वारा, अब देखना एक्सरे सिटी में क्या डिफरेंट है। अब मान लो ये एक्सरे है, अगर आप डायरेक्ट इसकी इमेज ले रहे हो ऐसे, ठीक है, आपने इमेज ले ली, आपको इमेज मिल गई। सिटी में क्या डिफरेंट है, टोमोग्राफी। देखो इसकी फुल फॉर्म मैंने लिखी है, कंप्यूटर टोमोग्राफी। ठीक है, सीटी स्कैन, कंप्यूटर टोमोग्राफी। कंप्यूटर क्या होता है आपको पता ही है, कंप्यूटर आपने सबने यूज में भी लिया होगा। अरे आप लोगों को देखा हुआ कंप्यूटर के अंदर आप एचडी मूवी देखते हो, बहुत कुछ देखते हो, आप एचडी मूवी भी देखते हो, बहुत कुछ देखते हो, किसके अंदर, कंप्यूटर के। कंप्यूटर टोमोग्राफी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले अपन लोग पढ़ेंगे टोमोग्राफी के बारे में। मैंने एक डेफिनेशन लिखी है, ओनली सिटी की एक डेफिनेशन लिखी है, कंप्यूटर एंड एक्सरे की हेल्प से। किसकी हेल्प से? इसके अंदर ओनली एक्सरे यूज में ले रहे हैं और इसके अंदर साथ में क्या रहे, कंप्यूटर एंड एक्सरे की हेल्प से बॉडी की क्रॉस सेक्शनल इमेज। क्रॉस सेक्शन क्या होता है, स्लाइस। जैसे मान लो ये आपके सामने एक बॉडी पार्ट है, इसको आपने एक दो तीन चार, कितने पार्ट हो गए, पांच पार्ट हो गए। अरे एक में काटोगे साइड से एक हो जाएगा, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, इस साइड में एक और बचेगा, पांच तो टुकड़े हो गए, मतलब पांच स्लाइस में आपने काट दिया। जैसे आप किसी सेव को काटते हो, स्लाइस के अंदर काटते हो, नहीं काटते हो, डिवाइडेशन करते हो, अरे करते हो ना, उस प्रकार से आपने क्या कर दिया बच्चों, काट दिया। जैसे आपने इसको धीरे धीरे काटा, एक एक स्लाइस के अंदर काटा, तो उस एक एक स्लाइस की आपको क्या लेनी है, इमेज लेनी है। किसकी हेल्प से? आपको एक्सरे की हेल्प से। जैसे मान लो, अब देखना, अब आपको बेटर समझ में आएगा। जैसे मान लो आपने ये बॉडी पार्ट यूज में लिया, अब ये का ये बॉडी पार्ट आपने यहाँ पे यूज में लिया, जो आपने ऊपर बॉडी पार्ट एक्सरे में यूज में लिया वही बॉडी पार्ट आप यहाँ पे यूज में लो। आप इसको क्या करो, डिवाइडेशन करो, नंबर वन, नंबर टू, एक, दो और तीन और चार, ये आपने क्या कर दिया, चार जो डिवाइडेशन कर दिए किसके, स्लाइस के अंदर काट दिया बॉडी पार्ट। अब काटने के बाद में अब क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है, ऐसे नहीं कि आपने सीधा एक्सरे, ऐसे सीधी एक्सरे आ गई, ठीक है, आपने क्या किया इस साइड से एक्सरे आ गई, वो नहीं होनी चाहिए। आपने बनाया कि ओब्लिक की कंडीशन होती है, ओब्लिक कंडीशन मोस्टली क्या लेनी है, मतलब क्रॉस सेक्शनल, मतलब क्या, किसी भी बॉडी पार्ट को आप काट रहे हो और इस हिसाब से क्रॉस में क्या जा रही है, एक्सरे बीम जा रही है। समझ में आ रही है मेरी बात को? ये क्या लगी हुई है, एक्सरे ट्यूब लगी हुई है, ये टोमोग्राफी है बच्चों। ठीक है, ये होती है आपकी सिटी स्कैन की डेफिनेशन। क्या होती है, कंप्यूटर एंड एक्सरे की हेल्प से बॉडी की क्रॉस सेक्शनल या स्लाइस में इमेज लेना ही क्या कहलाता है, सिटी कहलाता है। सिटी की फुल फॉर्म क्या होती है, कंप्यूटर टोमोग्राफी होती है। कंप्यूटर की हेल्प से आप कंप्यूटर भी यूज में ले रहे हो, मतलब क्या आप सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर के अंदर, वो यूज में ले रहे हो, आप कोई नई चीज यूज में ले रहे हो। साथ में क्या है, टोमोग्राफी यूज में ले। टोमोग्राफी का मतलब क्या है, क्रॉस सेक्शनल इमेज लेना। आप देखो, आपको टोमोग्राफी समझानी है सबसे पहले, तो टोमोग्राफी होती क्या है। तो देखो बच्चों, टोमो, टोमो का मतलब क्या होता है उसकी बात करते हैं। ग्राफी का मतलब क्या होता है, टोमो का मतलब होता है आपने जो क्रॉस सेक्शनल यूज में लिया या स्लाइस की बात कर सकते हैं,
क्या बात करते हैं, स्लाइस या क्रॉस सेक्शनल, स्लाइस या क्रॉस सेक्शन। देखो मैंने यहाँ पे एक स्टोरी का नाम लिखा है, इसके अंदर छोटी सी स्टोरी है, उसकी बात करेंगे। ग्राफिक का मतलब क्या है, इमेज या इमेजिंग, अरे बोल सकते हो क्या, इमेज मतलब क्या है, क्रॉस सेक्शन, वही बात है, क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग लेना, ठीक है। वही क्या होती है क्रॉस सेक्शनल, किसी भी स्लाइस की, या किसी भी स्लाइस का मतलब क्या है, किसी बॉडी पार्ट को आपने टुकड़ों में काट दिया है, वो एक क्या है, सिंगल स्लाइस है। एक स्लाइस, दो स्लाइस, तीन स्लाइस, चार स्लाइस, उस स्लाइस को ही आपको क्या करना है, एक इमेज लेनी है एक्सरे की हेल्प से, उसी को क्या बोलते हैं, टोमोग्राफी बोलते हैं बच्चों, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने मान लो कि मैंने क्या किया, आपके सामने एक इमेज है, ठीक है, मैंने क्या किया, ये एक दो तीन कैसे लगी हुई है, डिटेक्टर लगे हुए हैं, इसके अंदर मोस्टली डिटेक्टर होते हैं बच्चों, क्या होते हैं, डिटेक्टर होते हैं, क्या होते हैं, डिटेक्टर होते हैं। आपके सामने मैंने क्या लिया, तीन डिटेक्टर लगा रखे हैं, एक्सरे ट्यूब, मैंने यहां से एक्सरे ट्यूब को ऐसे एक्सरे किया, एक इमेज यहाँ पे आ गई, किस चीज की, इसकी, फिर मैंने इसको ऐसे इमेज ली, फिर देखो एक ही स्लाइस के ऊपर मैंने दो इमेज ली है, इसकी इमेज ले रहे हैं ऐसे, इसकी ले रहे हैं इमेज ऐसे, ये होता है क्रॉस सेक्शनल इमेज। क्या होती है, क्रॉस सेक्शनल इमेज, किसी भी स्लाइस की या किसी भी स्लाइस की क्रॉस सेक्शनल इमेज लेना ही क्या कहलाती है, टोमोग्राफी कहलाती है। अब उसके बाद में इस साइड हो, उसके बाद में करेंगे स्टोरी की, इसके बाद टोमोग्राफी, ठीक है। चलो पहले स्टोरी की बात कर लेते हैं, क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं स्टोरी के बारे में, क्या स्टोरी है। अब देखो ऐसे मानो कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा है एक्सरे के बारे में और एक्सरे ट्यूब के बारे में। अब देखो बच्चों, एक्सरे ट्यूब है, हाँ सर हम लोगों ने पढ़ा है। एक्सरे ट्यूब का डेवलपमेंट होने के बाद में किसने किया था बच्चों, अरे किसने किया था, डब्ल्यूसी रोंजन ने, जो फादर ऑफ रेडियोलॉजी है, जो क्या है, फादर ऑफ रेडियोलॉजी, मतलब फादर ऑफ रेडियोलॉजी। अगर जो वो इंसान है, इंसान क्या बोल सकते हो, एक तरीके से देवता ही बोल सकते हो, क्योंकि उसने क्या किया है बच्चों, ऐसा काम किया है एक मेडिकल फील्ड के अंदर, एक डायग्नोसिस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, अगर ये चीज नहीं होती तो बच्चों ना तो बोन फ्रैक्चर का पता चलता, ना कोई एनालिसिस होता, ना किसी डिजीज का पता चलता कि प्रॉब्लम आखिर बंदे को है क्या, इस पर्सन को प्रॉब्लम है क्या। तो आप उसको एक भगवान का दर्जा दे सकते हो, और अपने लिए तो बेस्ट काम है, क्योंकि अपने लिए तो भगवान वही है, अरे है नहीं है, उसकी वजह से अपनी रोजी रोटी चलती है, चलती नहीं चलती है। आप आज उसकी वजह से खड़े हो, अरे खड़े नहीं खड़े हो आप, मेरे को आज मैं पढ़ा रहा हूँ, उसी की वजह से बदौलत पढ़ा रहे हैं, उसी ने क्या दिया है, ज्ञान दिया है। ज्ञान का मतलब कि उसने एक बेस बनाया है, डब्ल्यूसी रोंजन। इसमें क्या होता था बच्चों, जैसे मान लो इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आने लगी डॉक्टर को, क्या प्रॉब्लम आने लगी कि सर डॉक्टर है वो क्या करते थे, जैसे मालूम नॉर्मल एक्सरे कर लिया, उसको कोई डिजीज नहीं दिखाई दे रही है सर, तो क्या हुआ बच्चे, धीरे 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 क्या हुआ, एक नाम आया इसका, टोमोग्राफी। किसका नाम आया, टोमोग्राफी का। मतलब सर कैसे नाम आया, आया तो सिटी का भी नाम था, पर सबसे पहले टोमोग्राफी का बेस बना था, कब बना, 1910 से 1900, अरे कितना टाइम हो गया नॉर्मली, देखो आपको पता है, मेरे को पता है, आज अपने को इतनी साल हो गई, ये टाइम ड्यूरेशन देखो 1910 से 1920 का टाइम हो गया, अरे हुआ नहीं हुआ। अब आपको पता है, हाँ सर ये टाइम हो गया। अब मेरे को ये बताओ, जब अपन बात करें 1895 से 1896 इनका डेवलपमेंट हुआ बच्चों। डेवलपमेंट का मतलब क्या है, एक्सरे की खोज हुई। अब उनको नोबेल प्राइज भी मिला, अब उनको नोबेल प्राइज मिल गया सर, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ सर कि नोबेल प्राइज मिलने के बाद में क्या हुआ। अब आपको पता है वो डब्ल्यूसी रोंजन है, वो आप लोगों फर्स्ट ईयर के मेरी क्लास पढ़ी है, आप उसके अंदर देखना, मैंने डब्ल्यूसी रोंजन की ही पूरी हिस्ट्री बताई है, कैसे उसने खोज की। अगर बच्चों अपन इसमें बात करते रहेंगे तो अपनी सिटी का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा क्या है, शॉर्ट में नहीं होगा और थोड़ा फास्टली नहीं होगा, लॉन्ग क्लास हो जाएगी, जिसकी जैसे आप लोग क्या उसको अतः एनालिसिस नहीं कर पाओगे। अब देखो जस्ट उसके बाद में कुछ सालों बाद में धीरे धीरे ये प्रॉब्लम आने लगी कि अपन डायग्नोसिस करें कैसे, इसको प्रॉब्लम है क्या, या माइनर फ्रैक्चर तो दिखाई नहीं दे रहा है सर, नॉर्मल फ्रैक्चर तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो 1910 से 1920 के बीच में एक कंसेप्ट आया, टोमोग्राफी का नाम आया, बेसिक जो कंसेप्ट डेवलप हुआ उसका नाम डेवलप हुआ कि हमें करना क्या है, कब क्या करना है, उसका नाम कंसेंट हो गया। अब देखो उसके बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे उसकी एक 1921 से 1922 एक डेढ़ साल बाद में, ठीक है, जो जो एंड्रे है और बोकेज एंड
एलेजेंड्रो ने क्या, एलेजेंड्रो वोल्वोनो, वोल्वोनो का मतलब क्या है कि इन दोनों ने मिलकर, इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर इसकी खोज की। बट सबसे पहले बच्चों 1930 में भी काम किया था एलेजेंड्रो वोल्केन ने। मतलब वर्किंग में फर्स्ट सबसे पहले क्या किया था, ये डेंटल की जो मैंडिबल की एक्सरे, यहाँ पे देखो डेंटल मैंडिबल का इसने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। पर बात बोल सकते हैं कि सर 1921 में और 1920 में क्या हुआ, ये दोनों वैज्ञानिक आ गए। अब देखो बच्चों 1921 के अंदर बात करते हैं और 1920 के अंदर बात करते हैं। इसने 1930 के अंदर सबसे पहले वर्किंग किया, किसने किया, एलेजेंड्रो वोल्वोनो, वोल्वोना ने क्या किया, इसने इसके ऊपर वर्क किया। अब देखो बच्चों उसने क्या किया, डेंटल और मैंडिबल के बारे में इसकी स्टडी की, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और इसका एक क्या किया, एक्सरे निकाला और उसके अंदर उसको मैंडिबल और उसकी क्या किया, उसने एक्सरे किया। उसके बाद देखो बात करते हैं 1921 में और 1922 में क्या हुआ, जो ये है एंड्रे बोर्केज, ये जो बोर्केज नाम है एंड्रे, जो आप बात सकते हो एंड्रे भी बोल सकते हो इसको। एंड्रे जो है इसने क्या किया, 1921 के अंदर एक पैटर्न जारी किया। क्या किया बच्चों, एक पैटर्न जारी किया, किसके बारे में, टोमोग्राफी के बारे में। टोमोग्राफी के बारे में इसने पैटर्न बना दिया। 1922 में, देखो 1921 और 1920 का टाइम ड्यूरेशन मैं क्यों बता रहा हूं, 1921 में तो इसने क्या किया था, ये डेवलपमेंट किया। कब किया ये भी देखना, अभी इसी की बात कर रहे हैं। अब क्या चल रही है अपनी, अरे क्या चल रही है, अरे कौन सा मंथ चल रहा है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, क्या चल रहा है, अप्रैल मई और जून। अब मान लो कि मैंने इसको बोला कि इसने क्या किया, 3 जो जून है, अरे 4 जून मतलब के, और 1 मई, इसको थोड़ा चेंजमेंट हुआ। सबसे पहले बात करते हैं सर मई में क्या हुआ, उसकी बात करते हैं। मई में 1921 जो आने वाला है 1921, इसमें इसने पैटर्न दिया। जून के अंदर बात करते हैं सर 1922, इसने क्या किया, ये जो प्रचार है उसने लिखा, मतलब क्या है, पहले उसने लिखा, उसके बाद में उसने क्या किया बच्चों, उसको डेवलपमेंट किया। उसने जब उसको बारे में लिख दिया, लिखने का मतलब क्या, उसने एक पैटर्न जारी कर दिया कि ऐसे टोमोग्राफी हो सकती है। फिर 1900 जो 22 है, 1922 के अंदर क्या हुआ बच्चों, वो पैटर्न जारी हो गया। उस जारी होने के बाद में उसको बेस बनाकर इस बंदे ने एलेजेंड्रो ने फर्स्ट टाइम 1930 के अंदर क्या किया, इसके ऊपर वर्क किया, कार्य किया और डेंटल और मैंडिबल का क्या किया, इसने टोमोग्राफी कर दी। क्या करती बच्चों, टोमोग्राफी कर दी। अब इसने जैसे इसकी टोमोग्राफी कर दी तो वहां पे उसका नाम क्या पड़ गया, टोमोग्राफी। पर नॉर्मली इसका नाम पड़ा कन्वेंशनल टोमोग्राफी। क्या नाम पड़ा, कन्वेंशनल टोमोग्राफी, कन्वेंशनल टोमोग्राफी। अब धीरे धीरे क्या हुआ बच्चों, ये टोमोग्राफी है, कन्वेंशनल क्यों नाम पड़ा सर, क्योंकि कन्वेंशनल टोमोग्राफी इसकी वजह से नाम पड़ा, क्योंकि कन्वेंशनल पहले कन्वेंशनल रेडियोग्राफी थी, उसके अकॉर्डिंग इसको क्या नाम दे दिया, कन्वेंशनल टोमोग्राफी नाम दे दिया। उसके बाद में इसके अंदर कंप्यूटर को ऐड करके, किसको ऐड करके, ये आपके सामने कंप्यूटर है, ये सीपीयू है, ये क्या है, कीबोर्ड है, इसको इसने क्या कर दिया, यहाँ पे ऐड कर दिया। जैसे इसने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया बच्चों, ऐड करने के बाद किसका नाम आ गया, सिटी का नाम आ गया, कंप्यूटर टोमोग्राफी का नाम आ गया। किसका नाम आ गया गबरू, किसका नाम आ गया, कंप्यूटर टोमोग्राफी का नाम आ गया। ये है आपकी ओनली वर्किंग ऑफ टोमोग्राफी। कब खोज हुई सर, खोज कब हुई, बेस तो बना 1910 से 1920 तक। फिर उसके बाद 1921 में एलेजेंड्रो, 1922 में एलेजेंड्रो और एंड्रे बोर्केज है, इसके द्वारा क्या की गई, इसकी डेवलपमेंट किया गया। बट फर्स्ट टाइम किसके द्वारा, एलेजेंड्रो के द्वारा 1930 में इसके ऊपर वर्क किया गया। अब अपन लोग बात करेंगे अपनी सिटी स्कैन के बारे में। इस सिटी स्कैन, अब आपको पता है सिटी स्कैन क्या होती है, तो सर टोमोग्राफी के बारे में जिसको पता है उसको सिटी स्कैन बताने में कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों नहीं है, टोमोग्राफी क्या होती है सर, ये क्रॉस सेक्शनल इमेज ली जाती है, किसके द्वारा, आपके जैसे मान लो क्रॉस सेक्शनल इमेज ले रहे हो, इसकी किसी भी स्लाइस की क्रॉस सेक्शनल इमेज देना किसके द्वारा, किसकी हेल्प से, एक्सरे की हेल्प से, उसी को अपन टोमोग्राफी का नाम देते हैं। ठीक है, एक स्पेशल लेयर की, मान लो ऐसे नहीं है कि आपने इसको 4 पार्ट में काट दिया एक साथ में इमेज ले रहे हो। आपने जैसे मान लो इसका एक पार्ट काट दिया, काटने के बाद इस सिंगल एक्सरे, सिंगल की क्या ले रहे हो आप, क्रॉस सेक्शनल इमेज ले रहे हो, उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, अपन लोग टोमोग्राफी बोलते हैं। अब सिटी क्या बोल सकते हैं सर, सिटी का मतलब क्या है, कंप्यूटर टोमोग्राफी। टोमोग्राफी यूज में ले रहे हो, उसका कंप्यूटर के द्वारा हेल्प करना, दोनों को ऐड करके आपने जिसका यूज में लिया है उसको बोलते हैं सिटी स्कैन। क्या बोलते हैं,
सिटी स्कैन। अब चलो बच्चों अपन सिटी स्कैन के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर सिटी स्कैन होता क्या है क्या नहीं है, उसकी इंट्रो देखेंगे। ठीक है, उसके बाद में अपन लोग अपन लोगों ने टोमोग्राफी का पढ़ लिया, तो अपन बात करते हैं सिटी स्कैन के बारे में। जो वो सिटी स्कैन आखिर होती क्या है, टोमोग्राफी होती है, यूज क्या दे रहे हैं, कंप्यूटर का। कंप्यूटर का यूज करके टोमोग्राफी की जाती है। कंप्यूटर का नीचे मैंने देखा है मैथमेटिक रिकंस्ट्रक्शन, जो अभी यूज में दिया जाता है, या रिकंस्ट्रक्शन की जाती है इमेज की क्वालिटी बढ़ाने के लिए कंप्यूटर यूज में। कंप्यूटर के अंदर क्या है, सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर की हेल्प लेते हैं टोमोग्राफी, वह टोमोग्राफी जिसके अंदर कंप्यूटर की हेल्प से एक्सरे के द्वारा या इमेज ली जाती है, उसको क्या बोलते हैं, सिटी स्कैन बोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिटी स्कैन की जो डिस्कवरी है उसके बारे में। सिटी स्कैन की डिस्कवरी डिस्कवरी की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं थ्योरी की। थ्योरी कब आई थी, मतलब उसके अंदर थ्योरी कब दी गई, तो थ्योरी दी गई सिटी स्कैन की जो एलन कोरमैन के द्वारा दिखा दी गई, कोरमैक के द्वारा। कोरमैक के द्वारा 1950 के अंदर ये क्या दी गई थी, थ्योरी दी गई। थ्योरी का मतलब समझ रहे हो क्या, उसके द्वारा थ्योरी दी गई। तो वहां पे मैं टाइमलाइन के बारे में बताऊं कैसे इसकी डिस्कवरी, कौन कौन इसके अंदर आया। एक बार ये याद रखना, थ्योरी के बारे में किसने बताया, एलन कोरमैक ने बताया। कब बताया, 1950 में। उसके बाद बात करते हैं सर प्रैक्टिकल जो काम है, प्रैक्टिकल मतलब क्या है सर, इसके ऊपर प्रैक्टिकल काम किसने किया, तो किसने किया, गॉडफ्रे हाउसफील्ड ने किया। कब किया, 1970 में किया। उसके बाद बात करते हैं फर्स्ट क्लिनिक सिटी मशीन वर्क किसने, 1971 में। 1970 के बाद में एक साल बाद में किसने भी की थी, ये भी हाउसफील्ड ने की। तो सिटी के अंदर क्या है, हाउसफील्ड यूनिट भी क्या होती है, हाउसफील्ड यूज में रहते हैं, बहुत जगह देखना आप। अब बात करते हैं डिस्कवरी के बारे में। वो क्यों बात है, 1970 में इसकी डिस्कवरी हुई। देखो यहाँ पे 1970 के अंदर क्या हुई थी, डिस्कवरी हुई। उससे पहले अभी तक थ्योरी चली थी कि ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। 1970 में फिर जो जो अपना गॉडफ्रे न्यूबोल्ट हाउसफील्ड थे सर थे, इन्होंने क्या किया, इसके ऊपर इसकी रिसर्च कर दी, सिटी की मशीन बना दी। एक क्या बना दी, सिटी स्कैन की मशीन बना दी बच्चों। अब मशीन बनाने के बाद में क्या हुआ, उसके बाद में उसने क्या किया, उस जस्ट एक साल बाद में एक ब्रेन के ऊपर क्या कर ली उसने, इस सिटी को अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने का मतलब क्या है, सिटी के अंदर ब्रेन की सिटी कर ली उसने। उस ब्रेन की सिटी के अंदर क्या हुआ, देखो ब्रेन की सिटी में क्या दिखाई दिया उसको, एक ट्यूमर दिखाई दी। ओनली क्या दिखाई दी, ट्यूमर। और जो आपको नॉर्मल एक्सरे करते हो उसके अंदर ट्यूमर नहीं दिखाई देती थी। तो सिटी का डेवलपमेंट कहां पे हो गया, 1970 के अंदर हुआ था, हाउसफील्ड के द्वारा किया गया। ठीक है, उसके अलावा 1971 में उसके द्वारा क्या बनाया गया बच्चों, एक अपना उसके अंदर एक सिटी की गई। दूसरी बात करते हैं सर, इसको केट नाम दिया गया। केट का मतलब क्या है, कन्वेंशनल, ठीक है, कन्वेंशनल एक्सियल टोमोग्राफी या कंप्यूटर एक्सियल टोमोग्राफी। क्या नाम दिया गया है, कंप्यूटर एक्सियल टोमोग्राफी। सिटी का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर एक्सियल टोमोग्राफी, या कन्वेंशन भी बोल सकते हो, क्योंकि कन्वेंशन अपन पहले नाम दे चुके हैं, याद हो टोमोग्राफी का। ठीक है, कंप्यूटर एक्सियल टोमोग्राफी। सर एक्सियल नाम क्यों आया, क्योंकि बच्चों इसके अंदर अपने 3 प्लान होते हैं, सजाइटल, कोरोनल और एक्सियल प्लेन। इस ये हमेशा वो सिटी किस पे काम करती थी, एक्सियल पे। क्या सर अभी भी सभी सिटी सभी प्लेन पे काम करती है क्या, बच्चों प्लेन पे तो सभी पे काम करती है, बट एक ही प्लेन के ऊपर स्लाइस काटती है, एक्सियल प्लेन पे। बाकी जो कोरोनल प्लेन है, सजाइटल प्लेन है, इसको कंप्यूटर की हेल्प से अपन क्या है, रिकंस्ट्रक्ट करते हैं या बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं अपन लोग किस चीज की, ये तो हो गई इसकी हिस्ट्री की बात, कैसे किसने खोज की, 1970 में खोज की। इसको फादर ऑफ सिटी भी कहते हैं। सिटी का फादर कौन है, हाउसफील्ड ही है, अरे है नहीं। अब देखो टाइमलाइन की बात करते हैं, कब क्या हुआ, कब कैसे हुआ, नहीं हुआ। अब देखो आपको याद हो 1910 से लेकर 1920 के अंदर किसका टाइमलाइन था, टोमोग्राफी का। अरे किसका था, इसका टाइमलाइन था। याद है क्या आपको, याद हो गया, ठीक है। फिर देखो ये जो जॉन रैंडम है, इसने क्या किया, एक एडवाइस दी। क्या एडवाइस दी, टोमोग्राफी भी यहीं से नाम हुआ था, इसकी जैसी टोमोग्राफी यही है। इसने एडवाइस दी कि इमेज रिकंस्ट्रक्शन, मतलब क्या, इमेज रिकंस्ट्रक्शन बाय प्रोजेक्शन से बना सकते हैं। मतलब क्या, इमेज का रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं प्रोजेक्शन के द्वारा। अपन मान लो ये एक प्रोजेक्शन है, ये एक प्रोजेक्शन है, इनके प्रोजेक्शन के द्वारा ही अपन क्या कर सकते हैं, इमेज की अच्छी क्वालिटी बना सकते हैं, इमेज को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग इमेज। उसके बाद देखो क्या हुआ, जो एलन है कोनबर्ग, देखो यहाँ पे उसने थ्योरी दी, दी नहीं दी। अब देखो इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं। बेस ऑफ सिटी, जो सिटी का बेस बना, इसकी हेल्प से बना, बहुत अच्छा आदमी था, बेचारा मर गया। अरे मर गया, क्या हुआ कि मतलब
ये चला गया। इसकी हेल्प से ही इसने पूरा काम किया है। इसने जो हाउसफील्ड है इसने इसके ऊपर रख के बंदूक चलाई है बच्चों, क्या चलाई है वो देखना। इसने क्या किया, बेस ऑफ सिटी बना दी। 1950 से 1960 में इसे मैथमेटिक रिकंस्ट्रक्शन दिया, मतलब इसने बता दी कैसे मैथमेटिक रिकंस्ट्रक्शन यूज में लेते हैं, कैसे अपनी सिटी काम कर सकती है, इसने पूरा सब कुछ बता दिया। फिर देखो 1900 जो आप 1963 तक टाइम ड्यूरेशन में देख सकते हो, इसने थ्योरेटिकल पेपर में इसने क्या कर दिया, इसको एक छोटे पेपर के अंदर इसने रिटर्न कर दिया। रिटर्न के अंदर लिख दिया कि ऐसे सिटी का रूप यूज में ले सकते हैं, बस इसके पास क्या नहीं थे, मनी। क्या नहीं था बच्चों, मनी नहीं था। अब मनी नहीं है तो कोई किसी की नहीं चलती है। पैसे की बात जहाँ पे आ जाती है वहां पे कोई किसी का नहीं सुनता है बच्चों, सही है गलत नहीं है। तो पैसे कमाओ, पैसे कमाओ, पैसे कमाने से पहले थोड़ी इज्जत कमाओ, इज्जत कमाने के बाद पैसे कमाओ, पैसे सब कुछ है बच्चों, ठीक है। अब जैसे ही इसने क्या किया भाई, इसने डेवलपमेंट दे दिया, इसने पूरा पेज जो पेपर है उसके ऊपर पूरा लिख दिया कि सिटी का ऐसे ऐसे काम कर सकती है, ऐसे अपन लोग सिटी के अंदर काम कर सकते हैं। पर इसके पास भाई फंड नहीं था। फिर कौन आए भाई, अपने जो ये बोलते हैं ना फादर ऑफ हाउसफील्ड, हाउसफील्ड भाई साहब आए। ये क्या है, ये जो अपने ये सरनेम वाले हाउसफील्ड है ये आए भाई। इनके पास क्या था भाई, पैसे थे और इनके पास एडवाइस चाहिए थी। तो इन्होंने क्या किया, इस पेपर के अंदर जो भी लिखा हुआ था उसको बेस बनाकर, या इसने देखो इसने बेस बनाकर क्या किया, 1971 तक फर्स्ट 1971 का मतलब क्या, 1971 तक फर्स्ट प्रैक्टिकल जो इन्वेस्टर है, जो इन्वेस्ट कर दिया, फर्स्ट जो प्रैक्टिकल है उसने इन्वेस्ट कर दिया, मतलब क्या है, फर्स्ट स्कैन इसने क्या कर दिया, डेवलप कर दिया बच्चों। फिर देखो 1971 में फर्स्ट ह्यूमन ब्रेन पर सिटी की, इसने किस पे सिटी की, 1971 में फर्स्ट जो सिटी की, किस पे की, ब्रेन के ऊपर सिटी की। जो जेम्स है एम्ब्रोज नाम का पेशेंट था, कौन सा पेशेंट था, जेम्स एम्ब्रोन, ये भी उसके साथ ही काम करता था बच्चों। जेम्स एम्ब्रोन क्या करता था, इसके साथ ही काम करता, जिसने जैसे इसने मशीन, देखो इसने मशीन का ढांचा बनाया, उसने बताया उसके पास फंड नहीं था, इसने मशीन बनाई, किसकी हेल्प ली, जो ये जेम्स एम्ब्रोन्स है इसकी हेल्प ली। अब इसकी हेल्प तो ले ली बच्चों, इसको क्या बना दिया इसने, पेशेंट बना दिया। जिसकी हेल्प ली उसका पेशेंट बना दिया। बट जैसे इसको पेशेंट बनाया तो इसकी जो ब्रेन है उसके अंदर उसको ट्यूमर देखने के लिए मिली, जो नॉर्मल एक्सरे में नहीं मिलती है। इस प्रकार से फर्स्ट एक्सरे की जो फर्स्ट सिटी थी उसकी क्लिनिक, या बोल सकते हो आप जो आपका इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, या किसी भी का, तो आपने किसी की खोज की, डिस्कवरी की, तो उसकी डिस्कवरी कब हुई, 1970 में। एक साल बाद में हाउसफुल ने की थी। हाउसफुल ने क्या किया, 1971 के अंदर उसके ऊपर वर्क कर लिया, प्रैक्टिकली क्लिनिक काम कर लिया, जिसके अंदर ब्रेन की ट्यूमर की देखने को मिला। ये तो है बच्चों आपका सिटी स्कैन के बारे में, सिटी स्कैन होती कैसे है, क्या नहीं है, उसका डेवलपमेंट आपने देखा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि अब जस्ट अपन क्या करेंगे, धीरे धीरे सिटी स्कैन के बारे में पढ़ेंगे, क्या होती है क्या नहीं है, कैसे काम करती है। आपको मैंने इक्विपमेंट भी दिखाए हैं, उस इक्विपमेंट के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, वर्क करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको कुछ भी नहीं समझ में आए तो आप मेरे को कमेंट किए, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करो, मैं आपको उसका आंसर अगर ऑन द स्पॉट नहीं दे पाऊंगा तो नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसके अंदर अपन सिटी की क्लास में उसका पहले आंसर देंगे, उसके बाद में अपन दूसरा चीज देखेंगे, ठीक है। आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को, जो भी डीआरटी से रिलेटिव जो बच्चे हैं उनको सेंड करो, जिससे क्या है मेरा भी इंप्रूवमेंट हो और मेरा भी क्या इंप्रूवमेंट होगा, तो और अच्छा वीडियो बनाना देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि देखो बच्चों, अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा, ठीक है, आप लोग कुछ भी नहीं करोगे तो मैं कितनी मेहनत करूं, समझ रहे मेरी बात को। तो मेरे को मेहनत करने से पहले आप मेरे को कुछ ना कुछ क्या है इनपुट जरूर दो। तो मेरे आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज्यादा ज्यादा क्या करो बच्चों, ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके, आपसे जितना हो सके आप इसको क्या करो, शेयर करो, और अपने जो साथ हैं उनसे सब्सक्राइब कराओ, घर वालों सब्सक्राइब कराओ, जिससे क्या है मेरी भी थोड़ी टीआरपी बढ़े। और इसको थोड़ा सा क्या है बच्चों, अच्छी तरीके से देखो, ध्यान से, आपको जरूर समझ में आएगा। सिटी एकदम इजी टॉपिक है, उसके बाद में एमआरआई पढ़ेंगे, एकदम इजी टॉपिक है, ज्यादा कुछ भी हार्ड नहीं है बच्चों। धीरे धीरे सब कुछ काम होगा, आप लोग पढ़ो, ठीक है। सभी आप इसको बोलो, आज ये बोल रहा है कि हमारे सर को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है। टाटा बोलो सभी को, टाटा। अपन लोग कल मिलते हैं इसी जुनून के साथ। जय हिंद, जय भारत बच्चों, बाय बाय, टाटा, जय हिंद।